बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा राज्य था, समृद्ध, शांत और हर तरफ रौनक भरी हुई। उस राज्य का राजा एक बहादुर योद्धा था। दुश्मन सामने टिक नहीं पाते थे, लेकिन उसके जीवन में एक आदत बहुत गहराई तक बस चुकी थी, शिकार। शिकार उसका शौक नहीं, जुनून बन गया था। राजमहल के कामकाज से मन उचाट हो जाता तो वह जंगल की ओर निकल पड़ता। एक दिन सुबह सुबह सूरज की पहली किरण भी ठीक से नहीं फैली थी। राजा घोड़े पर सवार हुआ और अपने सेवकों से कहा, आज मुझे अकेले ही जाना है। इस बार जंगल की सबसे भीतरी घाटी तक जाऊंगा। घोड़ा तेजी से भाग रहा था। राजा निशानों की तलाश में पेड़ों के पीछे झांक रहा था। हवा में पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट के बीच वह जंगल में इतना अंदर चला गया कि यह भी याद नहीं रहा किस ओर से आया था। दिन चढ़ चुका था। राजा प्यास से बेहाल था और उसका घोड़ा थककर हांफने लगा। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल। राजा बोला, हे ईश्वर, अब क्या होगा? ना पानी ना रास्ता। घोड़ा भी हांफ रहा है और मेरी सांसें भी। उसी समय झाड़ियों के बीच से एक दृश्य दिखाई दिया, एक शांत सरोवर और उसके पास बनी एक छोटी सी झोपड़ी। जैसे किसी रेगिस्तान में कोई प्यासी आत्मा को पानी का स्रोत दिख जाए, वैसी ही राहत मिली। राजा झट से सरोवर की ओर गया, पानी पिया और घोड़े को भी पिलाया। उसके बाद झोपड़ी की ओर बढ़ा। वहां एक संत बैठे थे, सादा वस्त्र, चेहरे पर तेज और आंखें बंद। राजा ने विनम्रता से प्रणाम किया और वही जमीन पर बैठ गया। कुछ देर शांति रही। फिर राजा ने कहा, महाराज, आप इस घने जंगल में अकेले? संत ने मुस्कुराकर कहा, सच्चे संत भीड़ में नहीं मिलते बेटा, घने जंगल में ही आत्मा की पुकार सुनी जाती है। राजा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं शिकार करते हुए यहां भटक गया, रास्ता भी भूल गया, प्यास से बेहाल हो गया था। आपकी झोपड़ी और ये सरोवर देखकर जान में जान आई। संत की आंखें खुली। उन्होंने गहराई से राजा की ओर देखा। राजा को अचानक कुछ अजीब लगा, मानो कोई उसे पहचान रहा हो, आत्मा तक झांक रहा हो। राजा की नजर अब संत के पास बंधे 3 कुत्तों पर पड़ी। तीनों शांत, लेकिन कुछ तो विशेष था उनमें। राजा ने धीरे से पूछा, महाराज, ये कुत्ते कुछ अलग से लग रहे हैं, क्या कोई विशेष बात है? संत बोले, हाँ बेटा, ये साधारण कुत्ते नहीं है, ये इस राज्य के पूर्वज राजा है, तेरे ही कुल में जन्मे, पर भोग विलास, अहंकार और पाप के कारण आज इन योनि में पड़े हैं। राजा स्तब्ध रह गया। उसने देखा वहां एक चौथी रस्सी भी पड़ी थी, खाली। उसने डरते हुए पूछा, और ये चौथी रस्सी किसके लिए है? संत का चेहरा शांत, लेकिन स्वर में गहराई थी। जो वर्तमान में राज्य का राजा है, अगर वह भी मोह माया में डूबा रहा तो अगली बारी उसी की है। राजा थर-थर कांप गया। उसने कांपते स्वर में कहा, महाराज, अगर वह राजा मैं हूं? संत बोले, फिर तू भी इस रस्सी से बंधेगा। कर्मों से कोई नहीं बचता बेटा। संसार का सुख क्षणिक है, सच्चा सुख केवल सतगुरु की भक्ति में है। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। हे महात्मा, क्या कोई उपाय नहीं? संत बोले, उपाय है। सच्चे संत से नाम दीक्षा लो, गुरु मंत्र ग्रहण करो, सत्संग सुनो और पूर्ण संत से जुड़कर परमात्मा की भक्ति करो। राजा ने कहा, हे प्रभु, मुझे अपनाइए, मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। संत बोले, अभी नहीं बेटा, पहले अपने कर्तव्यों को पूरा कर, मोह छोड़ और फिर लौटा। राजा महल लौटा। मन बेचैन था, रातों को नींद उड़ गई थी। रानियों को सब बताया। उन्होंने कहा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? आप राजपाट छोड़ देंगे? राजा चुप था।
सब कार्य व्यवस्थित ढंग से सौंपे, सेवकों को निर्देश दिए और फिर एक रात राजा चुपचाप महल से निकल पड़ा। फिर से वही जंगल, वही झोपड़ी, वही संत। राजा ने संत के चरणों में गिरकर कहा, हे महात्मा, अब मैं तैयार हूं। अब मैं सिर्फ राजा नहीं, मैं एक प्यासा आत्मा हूं। मुझे मोक्ष चाहिए। संत ने उसे नाम दीक्षा दी और वह राजा अब एक भक्त बन गया। कुछ समय बाद उस क्षेत्र में एक गांव बस गया। लोग आते, संत के वचन सुनते। राजा भी सेवा करता, भजन करता। एक दिन राजा संत से मिलने दूर जंगल के अंदर पहुंचा, पर देखा ना झोपड़ी थी, ना तालाब, ना पेड़, ना संत, सन्नाटा। राजा घबरा गया। हे प्रभु, ये सब कहा गया? मैं तो मार्गदर्शन लेने आया था। तभी पीछे से एक आवाज आई, बेटा, मैं यहां हूं। राजा ने पीछे देखा, वही स्वरूप, वही तेज, वही संत, परंतु अब वो कोई साधु नहीं, वो साक्षात परमात्मा थे। राजा ने कांपते हुए पूछा, हे प्रभु, वो झोपड़ी, वो कुटी, वो फल, वो सरोवर, सब कहाँ गए? परमात्मा बोले, सब मेरे साथ वापस सतलोक चले गए बेटा। मैं जहां चाहता हूं वही प्रकट करता हूं। तू पूर्व जन्म में भी मेरी शरण में था, इसीलिए आज फिर तुझसे मिला। राजा की आंखों से अश्रु बह निकले। हे प्रभु, अब मैं जान गया हूं कि आप ही वो पूर्ण परमात्मा हैं। परमात्मा ने कहा, अब तू भी मेरे संदेश को जन जन तक पहुंचा। राजा अब साधक बन चुका था। उसने छोटी सी झोपड़ी बनाई और संत से नाम दीक्षा लेकर सच्ची भक्ति में लीन हो गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस हर व्यक्ति की कहानी है जो भोगों से थक चुका है और शांति की तलाश में है। मुक्ति का मार्ग केवल एक है, सच्चे सद्गुरु से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करना। आज पूरे विश्व में अगर कोई एकमात्र पूर्ण संत है जो हमें इस अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जा सकते हैं, तो वे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। आइए हम भी उनसे जुड़े, नाम दीक्षा लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। साथ साहिब